अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। थोड़ी सी देर हो गई वीडियो रिकॉर्डिंग में, लेकिन बड़ा एक सीरियस काम चल रहा था और ये ब्रेकिंग खबर भी है। अभी तक मैंने किसी मीडिया चैनल को ये बात नहीं बताई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान, अब चीफ इलेक्शन कमीशन जो मेंबरान हैं, उनको तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के हवाले से नोटिस भिजवाया है। मैंने 1 मार्च का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है और उसके बारे में इतनी कंफ्यूजन और डाउट क्रिएट की गई, ये एक ओपिनियन है, राय है। सुप्रीम कोर्ट राय नहीं देता होता, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन देता होता है, और अगर ये राय मान भी ली जाए तो दैट इज इक्विवेलेंट टू डिसीजन। 3 तरह की जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 184 के तहत ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जो आपको पता है सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन या 184 पिटीशंस आती हैं, 185 अपीलेट नीचे से होकर आती हैं, और तीसरी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। तो अगर ये ओपिनियन ही देना है, ओपिनियन पे मर्जी है कोई माने या ना माने, तो फिर इसको वर्डिंग करते हुए 186 में रखने की क्या जरूरत थी। और इन सब के बाद आता है आर्टिकल 187 कॉन्स्टिट्यूशन में अभी आपके सामने रखता हूं, ये आपके सामने आसानी के लिए। आर्टिकल 187 भी बैकग्राउंड पे चलेगा, और ये आम लोगों के लिए आसानी के लिए वो समझ जाएं कि ये जो कहा जा रहा है कि इसको अमल दरामद करें या ना करें, हमारी मर्जी है। तो उनको बताना है मर्जी नहीं चलेगी भाई। ये फिल्में इस तरह नहीं चलेंगी, इस तरह की जो फिल्में आप लोग चलाना चाहते हैं। जो पसंद आ जाए मान लें, जो पसंद ना आए और उसको ना माने। आर्टिकल 187 है इश्यू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court shall have power to issue such direction, order or decrees as may be necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it, including any order for proposing or securing the attendance of any person or the discovery or production of any document. Any such direction, order or decree shall be enforceable throughout Pakistan, and shall, where it is so, be executed in a province or a territory of an area not forming part of a province but within jurisdiction of High Court of province, be executed as it has been issued by High Court of that province. तो मैं शायद हाई कोर्ट जाऊं या सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से जाऊं, लेकिन अभी फिलहाल जो खबर है आप लोगों के लिए, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया। और उसकी वजह है कि आर्टिकल 189 के तहत और डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग है। फिर 190 बड़ा क्लियर है, वो भी मैंने कहा है कि बैकग्राउंड पे चले। एक्शन इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑल एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 204 जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है, 204 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से आर्टिकल है, वो भी मैंने कहा बैकग्राउंड पे चले। और जब तौहीन अदालत कोई करे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस का सेक्शन 3 और सेक्शन 5 में सजा दी गई है। ये आप लोगों के सामने रखना है। और बड़ा आसान सा हाल मैंने कल भी बताया था, ये बैकग्राउंड पे चल रहा है। ये इलेक्शन का शेड्यूल है जो 11 फरवरी को जारी किया था, और मैंने उसको भी कहा था कि उस वक्त के वीलॉग में कि ये शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया, इलेक्शन कैसे होने, और इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार मौजूद है। वो सेक्शन 107 इलेक्शन एक्ट का 2017 का देख लें, आर्टिकल 59 या आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, और उसके तहत इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि इलेक्शन का शेड्यूल चेंज कर सकते हैं। 11 मार्च गालिबन डेडलाइन है, यानी या उनकी जो 6 साल पूरे होते हैं जिन्होंने रिटायर होना है, तो ये इलेक्शन शेड्यूल रिवाइज हो सकता है। इलेक्शन कमीशन अगर चाहता तो इस शेड्यूल को रिवाइज कर सकता था, 3 की बजाय 4, 5, 6, 7, 11 से पहले किसी डेट में आप बाकायदा इलेक्शन रख सकते थे, और उस पर ऊपर सारा प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते थे।
और मैंने प्रपोजल्स भी दी थी। मैंने अपने पहले व्लॉग में भी कहा बड़ा आसान काम है, मैंने एक बड़ा सिंपल सा आपको हल बताया था, आज भी हल बताता हूँ आपके सामने। बायोमेट्रिक सिस्टम बहुत लंबा काम नहीं है। आपका डाटा सारा अंगूठे का आपके पास नादरा के पास मौजूद है। कितने मेंबर्स हैं? 3 सूबाई असम्बलियों के, पंजाब असम्बली के तो होने नहीं है, नेशनल असम्बली के मेंबरान लगा लें तो ये 2000 से नीचे नीचे वोट बनते हैं, तो कोई देर लगती है। हमारे इलेक्शन हुए तो हमने आगे थंब इम्प्रेशन लगाया, बैलेट पेपर में मैंने जिन जिन को मैंने निशान अंगूठा निशान लगाया और उनको वोट पड़ गए और बैलेट पेपर उसी वक्त निकल आया। बैलेट पेपर प्रिंट भी कराना नहीं पड़ा, यानी सेपरेट से बैलेट पेपर प्रिंट ही नहीं कराना पड़ा। वो बैलेट पेपर आप बैलेट बॉक्स में डाल दें अलहदा से और आपके पास कंप्यूटर पे सारा का सारा डाटा वो अवेलेबल है। तो बैलेट पेपर की सीक्रेसी अपनी जगह बरकरार रही, लेकिन उसका डाटा बैक एंड पे अवेलेबल है। नादरा से रब्ता करना चाहिए था और इससे रब्ता करना चाहिए था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से। ये कोई देर नहीं लगती, ये सॉफ्टवेयर बड़ा बहुत हमारे यहाँ ज़हीन लोग बैठे हुए हैं, बहुत ज़हीन लोग बैठे हुए हैं। और जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त में दायर नोटिस मैंने दिया है वो ये है, मिनट्स ऑफ मीटिंग है इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च की, और ये एलामिया जाहिर किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी की है। उसमें रेफरेंस के ऊपर अमल दरामद के लिए तो उन्होंने क्या दिया कि हम सारे स्टेप्स लेंगे। तो अगर ये ओपिनियन था ना मानते, ये आम नाकदीन के लिए है जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे झूठ फैला रहे हैं, 5th जनरेशन वार को सामने लेकर चल रहे हैं, या लड़ाई लेकर चल रहे हैं, या जो मामला चल रहे हैं उसको क्लैरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपने इस्लामी में ये बात मान ली है। थोड़ा कड़वा थोड़ा थू थू नहीं हो सकता चीज़ों को सामने रखते हुए, लेकिन आगे उन्होंने जो कहा है वो पैरा 4 है, जो मैं समझता हूँ तौहीन अदालत है। The Commission also decided that due to time constraint, ensuring election schedule for ensuing Senate election schedule for 3rd March will be conducted as provided in the Constitution and law as per past practice. ये तौहीन अदालत है। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। क्या देर लगनी थी आपको? आप आईने पाकिस्तान के पासदार है, उनका तहफ़्फ़ुज़ के आर्टिकल 4 और 5 और 218 3 220 सामने रख लें, 222 भी मैंने बैकग्राउंड पे कहा, ये सारे चलें ताकि आपको क्लैरिटी हो सके इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए। इलेक्शन कमीशन अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा नहीं कर पा रहा, यही तकलीफ और दिक्कत है इस हवाले से। यानी कौम का इतना, यानी ये सारा करने का एडवांटेज क्या हुआ? 5 मेंबर बेंच बैठा, जनवरी के में मुख्तलिफ हेयरिंग्स हुई, फरवरी में हेयरिंग हुई। ये किस लिए हुई थी? ये इसलिए हुई थी कि इस इलेक्शन से कबल और इलेक्शन का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का वो भी इसलिए पहले आया था, अगले इलेक्शन के लिए नहीं था। ये अगले इलेक्शन के लिए बिल्कुल मंशा नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। अगर ये हेयरिंग करने की, जो सारे मामला को अगर लेके जाने की क्या जरूरत थी? ये सारी ताकत इस हवाले से थी कि आने वाले दौर में जो अब इलेक्शन हो वो साफ और शफाफ हो और उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस खत्म हो सके। तो ये तो बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें हैं ना, हम अमल करना चाहें। मैं बड़ी उम्मीद रखता था कि रेगुलेटर जो है, इलेक्शन कमीशन एक रेगुलेटर है, वो ये रेगुलेट कर सकेगा इलेक्शन लॉज को, इलेक्शन करवाने को, लेकिन बिल नजर नहीं आती है। मेरी नजर के मुताबिक पैरा 4 जो है वो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है, इसलिए नोटिस जारी किया आज, और कोशिश कर रहा हूँ आज की डेट में फैक्स भी हो जाए, ईमेल भी मिल जाए, ताकि वो इस पे और कोई राय अमल तय करना है तो वो कर सकें और इलेक्शन शेड्यूल आगे मैं पोस्टपोन का लफ्ज़ ही कह सकता हूँ, 2-4 दिन आगे डाल लें, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इस दफ़ा आपकी विल तो होनी चाहिए थी अमल दरामद करने के हवाले से। कमेटी आपने बना दी है, ये कमेटी अब आपको अब याद आई है। मैंने इसके हवाले से आपको 6 फरवरी का ख़त लिखा हुआ है, और जो मेरा आज का नोटिस गया उसमें मैंने 6 फरवरी के ख़त का हवाला दिया है बाकायदा, जिसमें हाई पावर्ड कमेटी बनाने का कहा था। नैब, FIA, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SCCP और ये और IB, ISI, MI के लोग मैंने कहा था डालने के लिए, ताकि ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस जो पैसा चलता है इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में, ये रुक सके। और इसी के लिए कोशिश और काविश की थी सारी मामले में। तो 6 फरवरी से भी इलेक्शन कमीशन नहीं जागा, मैंने आईनी दरखास्त दायर की उसके हवाले से। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा यह जिम्मेदारी है, लेकिन वो आईनी दरखास्त खारिज हो गई, फिर उसकी इंट्रा कोर्ट अपील हुई, इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग पड़ी है।
आज दूसरी इंट्रा कोर्ट अपील के बाद में अदालत ने फुल बेंच के सामने मामला भिजवा दिया है। इलेक्शन कमीशन को जागना चाहिए। मैंने आप लोगों के सामने अपनी राय इसलिए रखी है, ओपिनियन इसलिए रखा है ताकि क्लैरिटी आ सके। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो खाली एक कोई राय नहीं है, वो एक डिसीजन है, एक ऑर्डर है, एंड दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। और लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुए हैं वो इलेक्शन की ड्यूटी हुई है, रिक्वायर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अमल दरामद करना इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन पतली गली में नहीं निकल सकता इस सारे मामले को सामने रखते हुए। तो उम्मीद है कि मेरे इस नोटिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ज़रूर सोचेगा और इस पर अमल दरामद के हवाले से कोई बेहतर फैसला कर सकेगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।